ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। नई तजावीज़ का जल्द जायज़ा लूँगा। ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। अब न हरमुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा है कि जंग अभी ख़त्म कर दें तो तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग के लिए जाएं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है, नाकाबंदी फ्रेंडली है। ईरान मुज़ाकरात से कबल अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। शराइत में नरमी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर अमरीका हमले रोके और आमना हरमस का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान की नई तजवीज़ की तफसीलात सामने ले आया। लिखा कि नई तजवीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर बातचीत के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा शामिल है। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए भी आमादा हो गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है। वाशिंगटन पर मुनहसर है कि वो सफारतकारी का रास्ता अख्तियार करे या महाज हराई का। ईरान किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान के ज़रिए भेजी गई तजवीज़ पर अमरीका के रद्दअमल का इंतज़ार है। ईरान हर किस्म की जारहत का मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अपनी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीकी सदर ने खुलकर आम ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ब्तगी का एतराफ़ किया है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि सदर ट्रम्प ने खुद को बहरी कज़ाक करार दिया। ट्रम्प ने ढिठाई से कहा कि अमरीका कज़ाकों की तरह काम कर रहा है, ये कोई ज़बान फिसलने का मामला नहीं था। इस्माइल बकाई ने मज़ीद कहा कि सदर ट्रम्प का बयान बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के ख़िलाफ़ इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला एतराफ़ है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और UN सेक्रेटरी जनरल खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करें। ईरान के ख़ातमुल अनबिया हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफ़र असदी ने खबरदार किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। जनरल असदी ने कहा है कि अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता और तनाज़े का इम्कान मौजूद है। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफ़वाज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह भी जिनमें कभी कभी इख्तलाफ राय होता था आज मुत्तहिद हैं। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान के मुतादिद इलाकों पर फ़िज़ाई बमबारी, कई घरों को नुकसान पहुंचा, 3 अफराद शहीद हो गए। 17 अप्रैल को नाफिज होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज ने हमलों का सिलसिला जारी रखा। जबल रेहान, बसलाया और जजीन के इलाके अलसरीद समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। मस्जिद के करीब भी हमला रिपोर्ट हुआ, जबकि सरहदी गाँव ख़याम में घरों को आग लगा दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैती हममनसब से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और इक़्तिसादी असरात पर अहम मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके मुमकिन इक़्तिसादी असरात पर तफ़सीली तबादला ख्याल हुआ।
इसहाक डार ने सफारती और मौसर राब्ताकारी पर पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज के तेवर, जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान महसूस 46 से 49 डिग्री किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक धूप की तपिश से बचने का मशवरा देते हैं। हालिया गर्मी की लहर कल तक बदस्तूर बरकरार रहेगी। कल भी शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। शहर में कल पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन हतमी टाकरे में एक दूसरे पर झपटेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी चौकों और छक्कों की भरमार, विकेटों की झड़ी लगेगी। फाइनल का आगाज़ रात 8 बजे होगा। पेशावर ज़ल्मी रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल खेल रही है। हैदराबाद की टीम पहली बार में ही फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $10 लाख की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप को $2 लाख के साथ इजाफी $3 लाख भी मिलेंगे। PSL 11 के फाइनल से कबल रंगारंग अख्तामी तकरीब होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, तारिक लोहार, आमना बेग और साबरी सिस्टर अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। शायकीन को शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुँचने की हिदायत। हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो ट्रॉफी उठाए और मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन इसके लिए अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा कम्बिनेशन और मोमेंटम बना हुआ है, फैंस की वजह से पुरजोश हैं। हैदराबाद के कप्तान बोले फाइनल तक का सफ़र मौज़ाना लगता है, फाइनल जीतना हमारे लिए अच्छा मौका होगा। खिलाड़ियों को खुद पर एतमाद है, प्लान पर अमल करना है। पेशावर ज़ल्मी का PSL 11 के फाइनल तक का सफर शानदार रहा। 8 मैचेस में कामयाबी के झंडे गाड़े। एक मैच बारिश की नजर हुआ, जबकि एक में लाहौर कलंदर ने शिकस्त हुई। टेबल पर 17 पॉइंट के साथ टॉप पर रहे। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से ढेर किया। हैदराबाद किंग्समैन को इब्तदाई 4 मैचेस में शिकस्त का सामना रहा। मैक्सवेल की आमद के बाद टीम ने कमबैक किया। 5 फतुहात और बेहतरीन रन रेट पर प्लेऑफ में जगह बना ली। पहले एलिमिनेटर में मुल्तान को घर की राह दिखाई, दूसरे में इस्लामाबाद को पछाड़कर फाइनल तक पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के इकदाम से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को PSL के फाइनल मैच के इनेकाद के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने फाइनल मैच के लिए खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत की। खुल रहा है
है जुलाई के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कहाँ पे खुल रहा है ये? तो अब यहीं से शुरू होगा ना जी। इस्लामाबाद से एक्चुअल गूगल जो है वो जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल गूगल ऑन आ गया आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, डिजिटल इनकलाब, रोजगार, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज़। जुलाई में गूगल पाकिस्तान आ रहा है। ऑफिस शहर इक़्तिदार में खुलेगा। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल की पाकिस्तान में मौजूदगी से IT सेक्टर को बड़ी तक़वियत, नौजवानों के लिए बेशुमार मौक़े, स्टार्टअप और डिजिटल मईशत को तारीख़ी फ़रोग़ मिलने की उम्मीद। इस अहम पेशरफ़्त को पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तक़बिल के लिए एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद की बातचीत देखिए मुकम्मल इंटरव्यू गोल्ड वीकेंड स्पेशल में शाम 4 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।